वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो, आज अपना सेकंड क्लास है किसकी, थ्योरेटिकल की। ठीक है, इससे पहले वाले 7th क्लास का चैप्टर 2 का थ्योरेटिकल है। ठीक है, और इससे पहले वाले में अपने 4 क्वेश्चंस पढ़े थे। लास्ट क्वेश्चन था अपना अपने एक टैंक का निकाला था कि उसमें कितना लीटर 3/4 होगा, तो वो कितना उसमें लीटर पानी होगा। तो आज अपन करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। A scooter can run 32 kilometers in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 3/4 liter of petrol? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि आप हमेशा इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ो। क्या, जैसे a scooter can run 32 kilometers in petrol in 1 liter of petrol। ठीक है, तो आपको टुकड़ों में क्या करना है। एक स्कूटर है, 32 किलोमीटर रन करता है, कितने में, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर। ठीक है, तो अपन इसको यूँ कह सकते हैं। ठीक है, क्या या स्कूटर या ए स्कूटर या स्कूटर स्कूटर कैन run 32 kilometers in 1 liter of petrol। जब वो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 32 किलोमीटर कर रहा है, तो अपन ये भी तो कह सकते हैं कि 1 लीटर क्या 32 किलोमीटर 1 लीटर में कर रहा है। समझ लो, कहने का मतलब है वो 30 जैसे देखो, मैंने यहाँ से स्कूटर स्टार्ट करा अपने घर से। ठीक है, मैं 32 किलोमीटर जाके पहुँचता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ कि मैं तो सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल ही इस्तेमाल करा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये कह है कि आपका एक स्कूटर है, वो क्या 32 किलोमीटर रन करता है। ठीक है, चलता है, दूरी तक चलता है, फिर आपका क्या 1 लीटर पेट्रोल ही इस्तेमाल होता है। तो मैं इसको ये नहीं कह सकता I used 1 liter petrol to travel 32 kilometers। travel 32 kilometers ये नहीं कह सकता 1 लीटर पेट्रोल के अंदर मैं 32 किलोमीटर चलाऊं। बात तो वही है ना कि जब मैं 32 किलोमीटर चलता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैंने 1 लीटर पेट्रोल ही इस्तेमाल करा है। ठीक है, तो मैं इसको यूं नहीं कह सकता कि मैं 1 लीटर पेट्रोल से 32 किलोमीटर गाड़ी चला के आ चुका हूँ। ठीक है, गाड़ी चला चुका हूँ। तो जब देखो, ये उस दिन वाली बात होगी। उस दिन वाली कौन सी, कि जब आपका 1 पेन 5 रुपए का है, तो 5 पेन कितने रुपए के। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा 5 पेन कितने के हैं। तो आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3/4 फुल ऑफ पेट्रोल। अब देखो, आपको क्या पूछ लिया, हाउ मच डिस्टेंस पूछा है उसने। हाउ मच डिस्टेंस पूछा है, कितने लीटर पेट्रोल के अंदर, 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, अब आपको पेट्रोल दे दिया है, डिस्टेंस पूछिए, तो अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर when it is 3/4 liter full of पेट्रोल। ठीक है, क्या डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर व्हेन इट इज 3/4 लीटर फुल ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो देखो, जब आपका 1 लीटर पेट्रोल के अंदर ये 32 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, तो 32 इसको पहले आप फ्रैक्शन में करो। चलो, इसको अब अपन, ये तो अपन थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। ठीक है, इसके आगे से मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, इसके आगे से अब देखो, इसको यहां पे डैश छोड़ देना। ठीक है, अब देखो, इस यहां इसके आगे से देखना, क्या वो 1 लीटर के अंदर 32 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 32 किलोमीटर जाता है, तो कितना लीटर है अपने पास,
3/4 लीटर है अपने पास। तो पहले इसमें फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 3 से 12, 12 प्लस 3 15/4, 15/4 लीटर। जो 1 लीटर के अंदर इतना जाता है, यानी एक पेन 5 रुपए का है, तो 5 पेन आपके कितने रुपए के होंगे? 5 × 5 ही होंगे, सीधी सी बात है ना। तो अपन क्या करेंगे, 32 × 15/4। क्यों? एक पेन 5 का, तो 5 पेन 5 × 5 के, तो 1 लीटर 32 किलोमीटर। तो 15/4 लीटर्स कितने? 32 × 54 लीटर। तो ये आपकी कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 32, ठीक है। और 8 × 15 करो, कितना होता है? 15 की टेबल आनी चाहिए 120। 120 क्या यूनिट हमेशा लिखना, 120 किलोमीटर्स। देखो मैंने क्या करा कि 1 लीटर के, देखो आपको क्या दे रखा था सबसे पहले क्वेश्चन में, क्या दे रखा था कि भाई आपका कोई स्कूटर है, वो 32 किलोमीटर जाता है 1 लीटर पेट्रोल यूज करके। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। बात तो वही है, देखो क्या 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करके आप 32 किलोमीटर जाते हो, ठीक है। बात तो वही है ना कि आप 32 किलोमीटर जाते हो, 1 लीटर पेट्रोल यूज होता है, या 1 लीटर पेट्रोल यूज करके 32 किलोमीटर जाते हो, ठीक है। कहानी इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़े दीजिए, कहानी है तो वही चीज है, वही मैंने इसको करा है। फिर मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर व्हेन इट इज 3/4 फुल ऑफ पेट्रोल, ये अपन को निकालनी थी। तो फिर मैंने इसके आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा कि भाई अपने क्वेश्चन में अब स्टार्टिंग से अपन को क्या कह रहा है कि अपन को ये कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल यूज करके वो 32 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो 3/4 पहले इसको मैंने फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, फिर ये निकाल दिया कि भाई अपना ये कितना लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करा है। मैंने कितना लीटर, क्या मतलब है 15/4 लीटर इस्तेमाल करके वो कितना किलोमीटर जाएगा, मैंने निकाल दिया। क्या 32 × 15/4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 × 5 120, ये आपका आंसर है, ठीक है। राइट आंसर दो इसको। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 45 1/2 मीटर एंड ब्रेड 16 2/3 मीटर। देखो अब आपको इसमें पहली बात तो पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताओ पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस होता है, इंटू नहीं होता, ठीक है। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब देखो अपने पास लेंथ क्या है, लेंथ ये है, चलो ब्रेथ भी ये है, लिख देते हैं अपन। ठीक है, लेंथ क्या है 45 1/2, ठीक है। और ब्रेथ क्या है अपने पास 16 2/3। अब ये तो सब मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है, देखो ये भी मिक्स फ्रैक्शन, ये भी मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करो, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 5 10, 10 + 1 2 4 8, 8 और कैरी 1 कितना 90, 90 + 1 कितना 91, 91/2 मीटर। ये तो आपकी आई लेंथ, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो 16 क्या 3 6 18, 18 की कैरी 1, 3 1 3, 3 + 1 48, 48 और +2 कितना 50, 50/3 मीटर। ये आपको देखो लेंथ आ गया, ब्रेड्थ आ गया, ठीक है। अब इसका अपन इसका आगे चलो यहाँ तक लिख लेना, फिर मैं इसके आगे लिखना, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ। इसके आगे क्या है ना, इसके यहाँ से इसके जस्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू क्या, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ कितनी अपने पास, लेंथ है, चलो ये कितनी 90, सॉरी 90 नहीं है, हाँ 90 है, 91/2 प्लस क्या है 50/3, ठीक है। अब इस तरफ कर देते हैं यहाँ से अपन। अब देखो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर सेम करो, ठीक है। एलसीएम लिया अपन ने, ठीक है, एलसीएम लिया, इसका और इसका कितना है 6, चलो 6 आ गया एलसीएम, ठीक है। फिर करा 2 डिवाइड बाई 6 कितना 3, 3 इंटू 91 करो, 3 इंटू 91 कितना 273, फिर इसको डिवाइड करो, कितना आया ये 6, क्या 3 डिवाइड बाई 6 2, ठीक है, या सॉरी क्या 6 डिवाइड बाई 3 ऐसे, ठीक है, 6 डिवाइड बाई 3 करो, कितना है 2, 2 इंटू 50 करो, कितना आया 250, क्या 250 100 आया। अब ऐड कर दो, कितना हो रहा है देखो 2 इंटू ऐड करो 373/6, मल्टीप्लाई कर दो या इसको ऐसे काट दो, 2 1 2, 2 3 6, पीछे क्या बचा 373 डिवाइड बाई 3। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, या इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। देखो मिक्स फ्रैक्शन, पहले इसकी यूनिट लगाओ, यूनिट क्या थी, मीटर थी, तो ये कितना हो जाएगा मीटर। मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो आपका क्या आएगा, करो डिवाइड 1, ठीक है, फिर ये कितने टाइम्स जाएगा 2, और फिर पीछे कितना बचा 13, तो 4, फिर 1 और ये 3, कितना मीटर, ये आपका पेरीमीटर है। फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, ये आंसर है आपका, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। देखो इसमें आपको क्या पेरीमीटर का लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी थी, ठीक है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी थी, अपन ने क्या करा, बस फॉर्मूला पुट करा और मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फिर एलसीएम लेके उनका आंसर निकाल दिया, बस इतना सा आंसर था। राइट डाउन करो फटाफट। तो चलो अब अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो A teacher takes 6 periods in a day, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे भी ठीक है। A teacher takes 6 periods in a day, ठीक है। फिर क्या कहता है, the duration of each period is 2/3 hours, ठीक है। What is the total duration of 6 period? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको एक टीचर के बारे में बता रहा है कि भाई आपका कोई टीचर है जो दिन के 6 पीरियड लेता है, ठीक है, 6 पीरियड लेता है, तो उन्होंने बता रखा है कि ईच पीरियड 2/3 आवर्स का है। मैंने देखो आपको फर्स्ट दिन भी थ्योरेटिकल एक्सरसाइज वाले के अंदर क्या बताया था, फर्स्ट पीरियड क्या मतलब है इस पहले वाली क्लास के अंदर, कि ईच डे एवरी डे आपका क्या बताता है, क्या डिनोट करता है कि उसके एक दिन का टाइम, ठीक है, एक दिन के 1 घंटे का टाइम, क्या कह रहे हैं देखो, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज, यानी कहने का मतलब है उसके एक पीरियड का, ईच पीरियड मींस 1 पीरियड, 1 पीरियड का क्या ड्यूरेशन है 2/3 आवर्स, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड या ईच पीरियड लिखो तो भी एक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ईच पीरियड, एवरी पीरियड कहने का मतलब है आपका उसका वो एक पीरियड के डिनोट करता है कि भाई आपका एक पीरियड भाई इतने घंटे का है, ठीक है, इज क्या 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स, ठीक है। देखो अगर आप चाहो तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तब आपको क्या निकालना है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ 6 पीरियड, एक पीरियड का ड्यूरेशन इतना है, तो 6 पीरियड का ड्यूरेशन कितना होगा, जब 1 रुपए की टॉफी इतने की है तो 6 जो
कहने का मतलब है 6 टॉफियां कितने रुपए की होगी, तो वही अपन को फाइंड करना है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ 6 पीरियड्स कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2/3 आवर्स। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया ये देखो, 2 इंटू 2 4 आवर्स। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो इंटू क्या करोगे, 60 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन है कितना सा, सिर्फ 2 लाइन का तो क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था, टीचर है 6 पीरियड लेता है, चलो ठीक है लेते हैं। ठीक है, एक टीचर है, कोई भी टीचर है, तो वो एक स्कूल के अंदर 6 पीरियड लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि उनका एक पीरियड यानी ईच पीरियड एवरी पीरियड वो आपको क्या डिनोट करता है, एक चीज को। ठीक है, तो एक पीरियड उनका क्या है 3/2 आवर्स का, सॉरी 2/3 आवर्स का है। तो व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ 6 पीरियड, वो क्या कह रहा है कि वो 6 घंटे जब पढ़ाते हैं तो वो कितने घंटे पढ़ाते हैं पूरे एक स्कूल के अंदर। कहने का मतलब जैसे देखो मेरी बात मानो, ठीक है, क्या मैं दिन के 6 पीरियड लेता हूँ एक स्कूल के अंदर। ठीक है, आपके स्कूल के अंदर कितने 6 पीरियड लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक पीरियड कितने का है, 2/3 आवर्स का है। ठीक है, मान लिया। फिर क्या कहता है कि तो जब मेरा एक पीरियड 2/3 आवर्स का है, तो जब मैं पूरे दिन 6 पीरियड लेता हूँ, ठीक है, एक दिन के आपकी क्लास के 6 पीरियड लेता हूँ, तो मैं कितने घंटे पढ़ाता हूँ दिन के अंदर। तो वो चीज क्या है, आपको क्या करना, देखो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इज 2/3 आवर्स। मैं एक पीरियड का इतना घंटा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ 6 आवर्स, तो मैं 6 घंटे जब पढ़ाता हूँ तो वो मेरे कितने घंटे होंगे। कहने का मतलब है जो मैं 6 पीरियड लेता हूँ वो कितने घंटे के बराबर है, तो वो मैंने निकाल दिया है। 6 क्या पीरियड्स, 6 पीरियड्स किसके, 2/3 के। 1 पीरियड 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स का है, तो 6 पीरियड्स किसके होंगे, 6 इंटू 2/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, 4 आवर्स। ठीक, चलो इसमें किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू क्लास।